हेलो बच्चों। तो देखिए, मैंने टेस्ट लिया था, उसमें एक क्वेश्चन लिया था। तो एक बच्चे ने फ़ोन करके मुझसे पूछा है। तो बच्चों, यह प्रश्न था वो जिसको मैंने आपसे पूछा था। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ये और जोड़ दिया, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करो। पूछा था ये होता। तो मैं इसको आप लोगों को हल करके बता देता हूँ। कई बच्चों ने फ़ोन करके पूछा है कि सर ये नहीं आया, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। तो सवाल क्या था, प्रश्न क्या था अपना, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है अपन को। तो एक बात तो स्पष्ट है इसमें अपन को कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो जहां प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर्दे रखी होगी, पर्दे की स्थिति हो जाएगी। तो सबसे पहले लिख दें कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी वस्तु का आकार दिया है। तो वस्तु का, इसको हल करेंगे, वस्तु का आकार कितना है, वो इक्वल 4 सेंटीमीटर कितना दिया, तो इसको मान लो। दूसरा, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो बच्चों ये हमने बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो कितनी होगी, F इक्वल -15, कितना है, -15 सेंटीमीटर। फिर है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी वस्तु की ये दूरी हो गई दर्पण से। तो ये होगा U कितना हो गया, -25। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, तो निकालना है अपन को प्रतिबिंब की स्थिति, यानी V का मान, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार ये भी ज्ञात करना है। तो ये दो चीजें निकालेंगे। तो पहले दर्पण का सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या होता था, 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U, या लिख दो 1/V प्लस 1/U इक्वल 1/F। अब इसका मान रख दो, सबके मान जब अपन को दिए हैं। 1/V प्लस 1/U कितना है, -25 इक्वल 1/F -15, तो -15। इसको पक्षांतर कर दो, उस तरफ ले जाओ। तो 1/V इक्वल जो होगा 1/25 -1/15। इसका एलसीएम ले लो, 75 75 आएगा, इससे डिवाइड कर दो, 3 -5। तो 1/V इक्वल -5 से प्लस के 3 आएंगे, माइनस के 2/75 यानी 75। तो V इक्वल कितना आएगा, -75/2 या 37, डिवाइड कर दो इसको, तो 37.5 इतने सेंटीमीटर। अब दो प्रतिबिंब है ऋणात्मक। जब ऋणात्मक है तो निश्चित है कि यह दर्पण के सामने बनेगा। तो लिख सकते हैं, अतः पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब देखो सेकंड कंडीशन में पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करो। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक।
अब दूसरी कंडीशन अपन को निकालनी है। तो दूसरी कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका आकार ज्ञात करना है। तो अब प्रतिबिंब की प्रकृति और उसकी स्थिति को ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, आवर्धन, दर्पण का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कितना होता है, m इक्वल I अपॉन ओ, या लिखते थे माइनस v अपॉन u, क्योंकि u का मान ऋणात्मक होता है तो मान रख देंगे। I ज्ञात करना है, o का मान कितना था 4 दिया था अपन को, v कितना है, ये आया -37.5 अपॉन -8, u का मान आया था कितना -25, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस बचा। इसको लिख सकते हैं अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो I इक्वल 37.5 गुणित 4/25, सो ये आएगा 20.427 तो 30 12 3 15/25, 25 से इसको डिवाइड कर दो, सो ये कितने के बराबर होगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये आ जाएगा -6। तो इसका मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर का। तो प्रतिबिंब अब ऋणात्मक है जे, तो निश्चित है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा होगा। दूसरा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर, तथा प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, तो ये वास्तविक होगा और उल्टा। तो ये यहाँ से ये न्यूमेरिकल हो गया, ये बच्चों ने पूछा था तो मुझे लगता समझ में आ गया होगा, और ना आए तो जो चीज समझ में ना आए उसको मुझसे फिर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपन को पढ़ना था इसमें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पढ़ना था। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ या मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण का अपने पथ या मार्ग से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये होगी, तो प्रकाश किरण सीधी न जाकर अपने पथ या मार्ग से विचलित हो जाएगी। मान लो कोई x डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है और इस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, ये कहलाती है आपतित किरण, ये अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण। तो जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से या प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण का अपने पथ या मार्ग से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, तो देखो जब प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह क्या करे, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसका मतलब है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन है। तो फिर जो विरल होगा
और ये कैसा हो जाएगा, सघन होगा। और यदि प्रकाश किरण क्या करे, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अवलंब से दूर हट जाती है, तो इसका मतलब है कि पहला माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन है। तो इसका मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अवलंब की ओर मुड़ जाती है, और जो सघन से विरल में जाती है वो अवलंब से दूर हट जाती है। तो इसका कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण होता है वो प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। तो प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाने पर वो अवलंब की ओर मुड़ जाती है और सघन से विरल में जाने पर अवलंब से दूर हट जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है विरल में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। ठीक है बच्चों, तो अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे अपन, और फिर इसके बाद लेंस पढ़ेंगे, ये कल पढ़ेंगे।